नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अप बट आउट। टॉप पे तो है लेकिन बाहर हो गए, ये इसमें ऑथर कहना चाह रहे हैं। विनेश फोगाट वेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंस टू विन अ मेडल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होगा जैसे रिमार्केबल, एडजेक्टिव है अमेजिंग, रिमार्केबल, या आप कह सकते हैं अमेजिंग, मार्वेलस, एस्टोनिशिंग। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जैसे एस्टोनिशिंग। इन सभी का मतलब शानदार होगा। एस्टोनिशिंग शानदार, अस्टाउंडिंग भी बोल सकते हैं। ये सभी वर्ड्स इनके सिनोनिम्स हैं। लेंस टू विन अ मेडल मतलब विनेश फोगाट वेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंस टू विन अ मेडल। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक गई मेडल को जीतने के लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ी होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो, MENT हो, OR, ER, ER, ट्यूड आए, एज आए, TYI, CEI, इज्म आए, और भी सारी चीजें हैं, SIS, IS, इसमें नेस लग जाए तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनको आप स्टोरी में जरूर देखेंगे। इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है। सफिक्स में ही यानी जो चीजें लास्ट में जुड़ी होंगी जैसे OUS, IVE, लेस, उसके अलावा एबल, फुल, AL, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी नाउन में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब, और किसी एडवर्ब में LY जोड़ते हैं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, किसी वर्ब में LY जोड़ेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। किसी वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी पे जो चीज़ें होंगी उनको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा, और स्टोरी को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये छोटी सी कोशिश आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर देगी, इसलिए इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। तो आज का टॉपिक, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरुआत में करता हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं। इट प्रूव्ड टू बी अ टेल ऑफ सो नियर एंड येट सो फार। एक फ्रेज है यहाँ पे, सो नियर एंड येट सो फार। ये फ्रेज है जिसका मतलब मैं बोल देता हूँ, लिख लेंगे, वेरी क्लोज टू सक्सेस बट अल्टीमेटली फेलिंग टू अचीव। मतलब सफलता के काफी क्लोज होना लेकिन फेल हो जाना उसको अचीव करने में। मैं बोल रहा हूँ, लिख लेंगे आप। सो नियर एंड येट सो फार का मतलब होता है वेरी क्लोज टू सक्सेस बट
अल्टीमेटली फेलिंग टू अचीव इट। यहां से कहानी समझेंगे। इट प्रूव टू बी अ टेल ऑफ, एक कहानी है, सो नियर एंड येट सो फार फॉर विनेश forgot on a somber Wednesday in Paris। यहाँ पे इट प्रूव टू बी अ टेल, इसका मतलब है, पूरे सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा, एक ऐसी कहानी प्रूव हुई जो सक्सेस के बहुत करीब थी, लेकिन सक्सेस अचीव नहीं हुई, इसी को बोलेंगे। इनके लिए, विनेश फोगाट के लिए, ऑन सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है ग्लूमी। इस वर्ड को मैं लिख देता हूँ, सैड के सेंस में आएगा। या इसके लिए एक और वर्ड आता है मेलनकॉली, जो सैड या ग्लूमी के सेंस में आएगा। ऑन वेंसडे, ये चीजें हुई कब? वेंसडे को, इन पेरिस में। बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे के लिए इन लगता है, क्षमा चाहूंगा, बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे के लिए एट का यूज करेंगे। द 29-year-old wrestler with roots इन हरियाणा, ये 29 साल की जो रेसलर हैं, जिन जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। वॉज इन रेड हॉट फॉर्म, एक फ्रेज मिला, रेड हॉट फॉर्म। ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब ही मैं बोल देता हूँ। रेड हॉट फॉर्म का मतलब हुआ परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल मतलब उन्होंने अच्छा से परफॉर्म किया था। वॉज यहाँ पे वी टू की तरह वर्क करेगा। जब भी सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आए, यानी तो बी या एम या आर वी वन में होगा, इसका वी टू वॉज या वर होता है। और वी थ्री बीन होता है, वी फोर बीइंग हो जाएगा, और वी फाइव इज हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे। हरियाणा इन द रेड हॉट फॉर्म, ये काफी अच्छे परफॉर्म में थी, मतलब परफॉर्मिंग वेल में थी। एंड सिमिंगली, सिमिंगली मतलब अपेरेंटली होता है, एडवर्ब है। द फोर्स वॉज विद हर, द फोर्स वॉज विद हर इन द वुमेन्स 50 kg सेगमेंट, जो 50 kg का सेगमेंट था। द फोर्स वॉज विद हर मतलब चीजें उनके फेवर में थी। हावेवर मगर, या फिर भी यहाँ से विरोधाभास है। आवर्स बिफोर मतलब घंटों पहले। द समिट क्लैश, समिट क्लैश का मतलब हुआ, ऐसे क्लैश का मतलब विवाद को बोलते हैं, टसल को बोलते हैं, फाइट को बोलते हैं। समिट क्लैश का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे कि शुरुआत होने से पहले, गेम शुरुआत होने से पहले, मतलब फाइनल मैच से पहले। अगेंस्ट, किनके खिलाफ? अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। सारा एंड हिल्डरब्रांडल्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये यहाँ के बिलोंग करते थे, इनके खिलाफ था। विनेश ओलंपिक ड्रीम, ड्रीम के साथ ऑफ आता है, ऑफ के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। उनका जो ओलंपिक ड्रीम ऑफ विनिंग, जो जीतने का था, अ गोल फिजल आउट, एक तरह से क्या था, गोल ऐसा था जो फिजल आउट की स्थिति थी। फिजल आउट का मतलब होता है जैसे एंड, मतलब एक चीज क्या हो गई कि गोल्ड, जो गोल जीतने का सपना था, फिजल आउट हो गया। फिजल आउट एक फिजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है फेल हो जाना, या एंड हो जाना, खत्म हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्बियल पार्टिकल को या कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये आप जरूर लिख लेंगे। इसमें दोस्तों 3 फ्रेजेस का यूज किया गया, देखिए। जैसे कि एक है नियर, सो नियर येट सो फार, इसका मतलब वेरी क्लोज टू सक्सेस बट अल्टीमेटली फेलिंग टू अचीव। रेड हॉट फॉर्म, काफी अच्छे फॉर्म में। फिजल आउट मतलब होता फेल हो जाना। मतलब इनका जो ओलंपिक्स ड्रीम था जीतने का गोल्ड, वो क्या हो गया? फिजल आउट हो गया, मतलब फेल हो गया, एंड हो गया। यहाँ पे क्या है? एंड हो गया, कोई भी चीज फेल हो गई। इसको इस प्रकार से आप समझेंगे। मैं सही से लिख देता हूँ। तो इसमें कई चीजें होती हैं सीखने वाली, इसको डेली बेसिस पे आप पढ़ के प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। जिसका मतलब एंड होना या फेल हो जाना, कोई चीज असफल होना। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें लिखें और प्रैक्टिस करें। इन द एक्विटली रेजर शार्प लाइंस, रेजर शार्प का मतलब होता है, जैसे एक फ्रेज है, मतलब इंडिकेटिंग अवेयरनेस। रेजर शार्प मतलब होता है इंडिकेटिंग अवेयरनेस। इन एक्विटली, ये एडवर्ब है। अक्वीट मतलब होता है शार्प, और अक्विटली जो वर्ड मिला, उसका एक्शन मतलब एडवर्ब की तरह वर्क करेगा।
जैसे तीव्रता से बोल सकते हैं। और इधर शार्प मतलब कि अवेयरनेस होना। लाइंस दैट डिस्टिंग्विश वेट, कैटेगरीज जो डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश मतलब होता है किसी चीज को डिटरमिन करना, पिक आउट करना, मेक आउट करना होता है। इसको ले अंतर करना, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। तो डिस्टिंग्विश मतलब होगा जैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना बोलेंगे, डिक्लेयर करना, कई इसके मीनिंग है। रिकॉग्नाइज करना, डिक्लेयर करना, अंतर पता करना, ये भी हो सकता है। इन द एक्यूटली मतलब काफी तीव्रता से अवेयर होना। दैट डिस्टिंग्विश वेट कैटेगरीज स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट, इस स्पोर्ट में। कॉम्बैट मतलब टू फाइट होता है। कॉम्बैट में से होगा टू फाइट, और इसी से वर्ड बना कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव मतलब होता, कॉम्बैट मतलब टू फाइट। और एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड बना कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव, इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, इस वजह से प्रॉब्लम थोड़ी आती है लिखने में। बट फिर भी मैनेज तो आप कर लेंगे। इसका मतलब होता है बेलिकोज, जिसको बोलते हैं लड़ाकू। इंडियाज एस रेसलर वॉज फाउंड, उनको उनको पाया गया। वाज वर्ग के साथ V3 आ गया, यानी सिंपल पास्ट का पैसिव है। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। ये जो वर्ड है ऐश, ऐश मतलब होता है, ये जो वर्ड है ऐश, इसको आप लिख जरूर लेंगे। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को बोलते हैं किसी काम में। ये जो इंडियाज एश रेसलर, जो एक्सपर्ट रेसलर थी, फाउंड टू टू 100 ग्राम्स एबव, मतलब जो था, पाया गया कि 100 ग्राम सिर्फ ज्यादा था, एबव द स्टुपुलेटेड 50 kg। जो स्टुपुलेटेड है, जो अनुमानित है, स्टुपुलेटेड मतलब स्पेसिफाई, जो डिमांड है, डिमांड के सेंस में आएगा, जो चीजें स्पेसिफाई है। एट द 7:15, इतने बजे, इतने समय है। मैंडेटरी वेट इन बिफोर, ये बहुत जरूरी होता है बिफोर द फाइनल बाउट। बाउट मतलब होता है जैसे अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी लिख लेंगे, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, उसको बाउट बोलते हैं। दिस वॉज हार्ट ब्रेक ऑफ एक्सट्रीम काइंड फॉर एथलीट, एक तरह से हार्ट ब्रेक वाली चीजें थी ये। दिस वॉज ए सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है, वॉज यहाँ पे B2 की तरफ वॉक कर रहा है। तो हार्ट ब्रेक का मतलब होता है काफी ग्रीफ या चिंता वाली, डिस्ट्रेस वाली चीजें हैं, काफी दुखी वाली बातें हैं, ग्रीफ होता है इसका मतलब। GRIEF, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मैं बोल भी तो रहा हूँ, इसलिए ध्यान देंगे। ऑफ द एक्सट्रीम काइंड फॉर द एथलीट, ये चीजें एक्सट्रीम काइंड होता है किसी भी एथलीट के लिए। एंड द फ्यूनरियल इफेक्ट, एक होता है फ्यूनरल, दूसरा वर्ड है फ्यूनरियल, ये अलग वर्ड है, जिसका एक्चुअल मतलब होता है मॉर्नफुल या सैड। एक तरह से सैड इफेक्ट हुआ। रिपल थ्रू, रिपल थ्रू मतलब होता है कोई चीज का फैलना, मतलब स्प्रेड होना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ये चीजें रिपल थ्रू हो गई मतलब स्प्रेड हो गई। एंड एक्सपेक्टेंट नेशन, एक ऐसा एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है जो नेशन पूरी तरह से उम्मीदें लगाए रखा है। एक्सपेक्टेंट का मतलब होगा जो पूरी तरह से मतलब होपफुल, जो होपफुल नेशन है, इसका मतलब होपफुल बोलेंगे। होपिंग फॉर गोल्ड, जो उम्मीद कर रहे हैं गोल्ड के लिए, और एटलीस्ट अ सिल्वर, सिल्वर तो मिल ही सकता है। हैविंग वेट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। 49.9 kg ऑन ट्यूसडे, मॉर्निंग में इतना वेट था इनका। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विनेश एक्वायर्ड अ मैसिव, मतलब होता है ह्यूज।
मैमोथ। जाइगैंटिक, बड़ा। बड़ा या विशाल को बोलते हैं। यहाँ से अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, यानी एक वर्ड है हैलो, मतलब होता है निम्बस, क्राउन ऑफ लाइट। ग्लोरी को बोलेंगे हालो थ्रू। मतलब विनेश एक्वायर्ड, एक्वायर मतलब जरूरत होती है कोई चीज की। एक्वायर्ड मतलब होगा जैसे ऑप्टेन करना, रिसीव करना। उनको जरूरत है मैसिव हैलो की। हैलो मतलब होता है एक ग्लोरी। ग्लोरी याद रखिएगा, HALO। हैलो मतलब ग्लोरी को बोलेंगे। थ्रू द डे, उस दिन। टॉपलिंग, डिफेंडिंग चैंपियन। टॉपलिंग करना, टॉपल मतलब आप याद कर लीजिएगा, मतलब ओवर थ्रो करना, नॉक ओवर करना, मतलब किसी को गिराना। टॉपलिंग मतलब होता है गिराना किसी को, किसी को गिरा कर आगे बढ़ना। यू सुसाकी ऑफ जापान एंड इवेंचुअली गेटिंग पास्ट क्यूबा, इसने स्नेलिस गुजमैन लोपेज, अजीब नाम है, पढ़ लीजिएगा इसको। इन द सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल उन्होंने हराया था। एट, मतलब कि टॉपलिंग मतलब हराना होता है, गिराना होता है। एट द मिक्स्ड मीडिया जोन, इसमें विनेश वेट वेव टू द स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का मतलब होता है कोई चीज के बारे में, जैसे पीपल हु कॉपी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं उसको स्क्राइब्स बोलते हैं। वेव टू का मतलब होता है जैसे कोई चीज वेव करना, उधर इशारे करने का सेंस है। मतलब कि आपकी ओर हाथ हिलाना वेव बोलते हैं। बट रिफ्रेंड फ्रॉम हैविंग अ चैट। रिफ्रेन मतलब होता है बच जाना। रिफ्रेन मतलब होता है किसी से abstain रहना, दूरी बनाना। हैविंग अ चैट, द अलार्म बेल्स थ्रू वर रिंगिंग लाउड एंड क्लियर। ये चीजें थी, लाउड एंड क्लियर थी। विद इन द इंडियन कंटिजेंट, भारतीय कंटिजेंट के अंदर। कंटिजेंट का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से ग्रुप, पार्टी, दल। ग्रुप के अंदर। एज विनेश एंड हर सपोर्ट स्टाफ वर कॉन्शियस, काफी कॉन्शियस अबाउट हर, काफी उनके लिए काफी कॉन्शियस है। लेटेस्ट वेट, जो लेटेस्ट वेट है उसकी रिगार्डिंग। ये चीजें लाउड एंड क्लियर थी। आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे, इसको ना स्टोरी की तरह समझेंगे। बीइंग, जितना कितना हो गया था, लेटेस्ट वेट कितना हो गया था, ध्यान से समझेंगे। 52.7 kg, मतलब इतना। 2.7 इन 2 kg, 700 ग्राम बढ़ गया था। चाहिए 50 kg। देन स्विंग नाइट, वो जो नाइट थी इन स्विंग। इन स्विंग का मतलब होता है, ये सब आपको अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं। इन स्विंग मतलब होता है जैसे रिजल्ट या फॉलो डेवलप्ड। इन स्विंग नाइट वॉज ऑल अबाउट परसुइंग क्रैश कोर्स, मतलब वो जो रात थी, वो सभी था। क्रैश कोर्स मतलब एक ऐसा कोर्स जो जल्दी जल्दी चीजें की जाए, इन लूजिंग एक्स्ट्रा किलोज, जो एक्स्ट्रा किलोज है उसको लूज करने में। एक्सट्रीम मेजर्स सच एज स्टारवेशन, बस बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे कि स्टारवेशन मतलब भूखमरी, यानी भूखा रखा गया। वाटर बीइंग इग्नोर्ड, वाटर को हटा नहीं पीने के लिए कहा गया। फ्रेंटिक एक्सरसाइजेस कराई गई, मतलब फ्रेंटिक मतलब अजीब अजीब तरीके से। मतलब कि फ्रेंटिक मतलब होता है गति वाली, फरवरिश बोल सकते हैं। एंड इंड्यूस, यहाँ पे इंड्यूस का मतलब क्या होता है देखिए। इंड्यूस का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को ना, जैसे कि मूव कराना, प्रॉम्प्ट करना। इंड्यूस्ड मतलब कि किसी चीज को प्रॉम्प्ट कराना। नोजिया, नोजिया मतलब ये काफी अच्छा वर्ड लिख लेंगे आप, फीलिंग ऑफ सिकनेस या वोमिट। ऑफ फीलिंग ऑफ
सिकनेस या वॉमिट, इसको नोजिया बोलते हैं। एक तरह से वॉमिटिंग करने की फीलिंग। वर ऑल अटेम्प्ट, सारी चीजें कराई गई, मतलब उनको इतनी सारी एक्टिविटीज मेजर्स कराए गए, भूखा रखा गया, पानी इग्नोर किया गया, एक्सरसाइजेस कराए गए इंटेंस वाली, मतलब वोमिटिंग कराई गई ताकि हर चीजें बाहर आ जाए। इवन इंसोम्निया ऑकर्ड, यहाँ तक क्या हो गया कि अनिद्रा की स्थिति हो गई। इंसोम्निया मतलब होता है जैसे स्लीपलेसनेस, मतलब अनिद्रा। एंड स्टिल द वेटिंग मशीन डिड नॉट बज ऑन वेंसडे, अभी भी वेटिंग मशीन बज नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब मूव करना, शिफ्ट करना, इसको बोलते हैं मूव करना। मॉर्निंग। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी सारी चीजें, एक एथलीट को उतना प्रिपेयर करने के लिए कितनी मेंटालिटी, मतलब मेंटालिटी से कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कितना प्रेशर रहा होगा उस दिन की आपका ड्रीम है और इस पे वर्क करना है, कुछ मोमेंट बाद आपके सपने भी टूट सकते हैं, और इवन यही हुआ। तो काफी मोमेंट रहा होगा, स्ट्रगल रहा होगा उस समय, काफी चीजें होंगी, फिर भी वो ट्राई करते रहे सभी लोग। With an original body weight of around 55 kg जो है, it was extraordinary that Vinesh even attempt to complete in the 50 kg about after finding her regular 53 category spot resting with emerging antim fungal। मतलब उस समय इतना था तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अटेम्प्ट किया कंप्लीट करने के लिए, compete करने के लिए 50 kg में। बाउट, बाउट का मतलब जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, शॉर्ट पीरियड, एक ऐसा मोमेंट रेस्टिंग विद द इमर्जिंग एंड टीम फंगल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जो स्पोर्ट गवर्निंग बॉडी है, इज क्लियर अबाउट द रूल्स, रूल के लिए क्लियर थे पर्टेनिंग टू बॉडी वेट, जो इंडिकेट करता है बॉडी वेट को। इवन एन एथलीट फेल्स द वेट इन, ही और शी विल बी एलिमिनेटेड। अगर वेट लूज होता है या मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है, कोई भी हो, ही और शी विल बी एलिमिनेटेड, बाहर कर दिए जाएंगे फ्रॉम द कंपटीशन। एंड रैंक्ड लास्ट, और उसको लास्ट रैंक दे दिया जाएगा, ये इसका रूल है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द लार्जर स्कीम, विंगेश विनेश चार्ज टुवर्ड्स द विक्टर्स पोडियम इवन इफ कल्मिनेटेड द डिसअपियर। कल्मिनेटेड डिसअपियर मतलब कोई चीज़ डिस्पेयर हो गया, डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस, मतलब काफी निराशा वाली स्थिति हो गई। कल्मिनेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को ना, जैसे कि पीक पे ले जाना, रीच अ फाइनल, कल्मिनेट करना। was seen as metaphor for a larger battle। मेटाफोर का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि काफी एलिगरी के सेंस में आएगा, मतलब रूपक के सेंस में आएगा, काफी साइन कैरेक्टर के सेंस में आएगा। दैट शी एंड हर रेसलर्स वेस्ट अगेंस्ट, वेस्ट किया उन्होंने किसके खिलाफ। वेस्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को हम वेस्ट करते हैं, यानी इंगेज करते हैं, कैरी करते हैं। द फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। मतलब ये चीजें क्या हो गई थी कि वो सीन देखा गया, मेटाफोर फॉर लॉन्ग लार्जर बैटल, लड़ाई लड़ी गई, दैट शी एंड अदर रेसलर्स वेस्ट अगेंस्ट, उन्होंने मतलब कि एग्जीक्यूट किया था उनको, प्रोसिक्यूट, आरोप लगाने का सेंस है। द फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिज भूषण, भूषण जो है उनके शरण सिंह के खिलाफ। द एलिगेशंस, जो एलिगेशंस थे, आरोप थे, एक वर्ड आता है इंडाइटमेंट बोलेंगे। इसके लिए वर्ड आता है इंडाइटमेंट, इसको लिख लीजिएगा आप जरूर, मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। तो कई चीजें हैं यहाँ पे, आप ध्यान देते रहे चलिए। काफी वर्ड्स आपको सुनने को मिले, ये कहानी तो आपको पता है, लेकिन स्टोरी को पढ़ने के क्रम में क्या हुआ कि आपको कई चीजें मिली। इंडाइटमेंट, इसका मतलब होता है किसी चीज को, मतलब एलिगेशन लगाना। क्या थे? ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट सेंटर्ड अराउंड ब्रिजभूषण, क्लेव्ड इंडिया स्पोर्टिंग हार्ट, ये चीजें हुई।
बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेक्टिव है, सिस्टम नाउन है। लीनिंग ऑन पैट्रियार्ची, ये चीजें लीनिंग हो गई पैट्रियार्ची पे। पैट्रियार्ची मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है सोसाइटी, उसको बोलते हैं पैट्रियार्ची। और फीमेल के लिए आता है मैट्रियार्ची। पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वर्ड जरूर पढ़ लेंगे आप, इसको पैट्रियार्की बोलते हैं, जिसका मतलब मेल डोमिनेंस होता है। मैट्रियार्की जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस की चीजों को बोलते हैं। पेट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेंस, और मैट्रियार्की फीमेल डोमिनेंस को बोलते हैं। रिबफ रिबफ्ड यहाँ पे वर्ड आया। रिबफ्ड मतलब होता है जैसे रिजेक्ट करना, इसका मतलब होता है रिजेक्ट। द रेसलर्स बिफोर अटेम्प्टिंग अ बिलेटेड क्लीन अप, उससे पहले उनको रिजेक्ट किया गया। सीन थ्रू द प्रिज्म, द ओवरवेलमिंग एंगस्ट। एंगस्ट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, ये सब काफी अच्छे वर्ड मिल रहे हैं आपको। मतलब फीलिंग, मतलब एंजाइटी के सेंस में आएगा, काफी एंगस्ट फीलिंग थी, काफी तनाव वाली। ओवरविनेश, एग्जिट इज अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल समझने हुए। रूल्स आर सैक्रोसेंट, रूल्स क्या थे? सैक्रोसेंट थे, मतलब पवित्र बोलेंगे। सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र। एंड विनेश फाउंड हरसेल्फ एट द रॉन्ग एंड, एंड हर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हैज लेफ्ट इंडियन स्पोर्ट फॉर। इस पे हो गया। शी वाइल शी स्टिल अवेट्स, अभी भी इंतजार कर रही है। अवेट मतलब होता है, जैसे अवेट के साथ फॉर नहीं लगाएंगे, ये लगाना गलत है। वेट फॉर होता है द वर्डिक्ट, मतलब डिसीजन का, ऑफ द अथॉरिटीज ओवर द अपील फॉर ज्वाइंट सिल्वर। इसमें था कि जैसे मैं, वो तो बाहर हो गई, बट उनको उन्होंने हराया था, तो उनको एक ज्वाइंट सिल्वर भी तो मिल जाए, ये बात कही जा रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्वाइंट सिल्वर मेडल कंसिडरेशन, इस कंसिडरेशन में, विचार में। कंसिडरेशन मतलब विचार को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले हैं। सोच विचार पे चीजें मिल जाए तो अच्छा है। ज्वाइंट सिल्वर मिल जाए, जैसे ये चीज उनका इसलिए अभी भी इंतजार कर रही हैं वर्डिक्ट किया कि ऐसी चीज कुछ हो ना जिसमें उनको सिल्वर तो मिल जाए। जैसे उन्होंने हराया था, फिर उनको वहां तक के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसी का पूरा ये है। और उसी व्यक्ति को शायद ये न्यूज खबरें आ रही थी कि जिनको उन्होंने हराया था, वो व्यक्ति आगे फाइनल में पहुंचेंगे, ऐसा पता नहीं क्या न्यूज़ था, इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से सारी चीजें आप पढ़ेंगे। दूसरा कोई आर्टिकल आप ऐसे ही रीड करें, और इंग्लिश की लाइन को समझें, वर्ड्स याद करें, प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।